What is up? It is a good day, isn't it? Isn't it? Temperature, मुझे लगता है 18 के ऊपर आते हम लोगों के शर्ट्स निकल गए. हाँ अच्छा है. It's a good time. It's a good feeling. It's a good feeling. Get back on summer shirts. That means New Hash will be back in action very soon. है कि नहीं? And not just with shirts. Spoiler alert. So, a boy has promised to be regular on his YouTube channel. और जब मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. इसी से याद आया कि आज का कंटेंट होगा भाई का कंटेंट. बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट के ऊपर हम ओपिनियंस रखेंगे, है ना. ये भी चीज़ मैंने कमेंट्स में से उठाया. किसी ने तो भी मेरे को बोला था कि बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट के ऊपर वीडियो बनाओ. तो देखा, जैसे मैंने तुमको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि तुम्हारा बात मैं कंसिडरेशन में रखता हूँ, ठीक है. तो वही करेंगे. चालू करने से पहले इस सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं. वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब. और मेरे को बता दो आप सारे बढ़िया बहुत सही मजे में. मेरे को पता है तुम सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे. तो वैसे चालू करने से पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि मैं बिग बॉस का इतना रेगुलर फॉलोवर नहीं हूँ. शायद 100% में से 100 नहीं 96% कंप्लीट हुआ अभी बिग बॉस. मेरे को ऐसा लगता है. हाँ. ये वीकेंड को खत्म होगा ना. हाँ. तो 96-97% में से मैंने 30% देखा रहेगा, है ना. उसमें से मेजरली मैंने सिर्फ सलमान के लिए बिग बॉस देखा है, क्योंकि जब भी वो बात करता है, जिस तरीके से भी डील करता है, वो एकदम सीखने वाला चीज़ है उससे, है ना. ये लोग मतलब एकदम वोक लोग हैं. लोगों को लगता है कि सिर्फ ये लोग सुपरस्टार्स है, हाँ ये है वो है, बट एक्चुअल में अगर तुम लोग ध्यान से बात सुनोगे तो शाहरुख तो मतलब ऑफ कोर्स बहुत फेमस है उसके इसके लिए, बट सलमान भी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड और वोक पर्सनालिटीज है. तो मैं अपना ओपिनियन कम ही रखूंगा. तुम ज्यादा रख सकता है क्योंकि इसने अराउंड 60-70% देखा हुआ है. हार्डली लास्ट का 2-3 वीक नहीं देखा. 2-3 वीक नहीं, 80% है. तो वही है. उसी के साथ अपन विदाउट एनी फर्दर अडू चालू करते हैं. तुमको अपने फोन में कंटेस्टेंट का लिस्ट निकालना पड़ेगा. मेरे को तो याद भी नहीं है. कंटेस्टेंट्स मतलब ऐसा पूरा ना, पूरा जितने भी आए, जितने भी लोग आए. कंटेस्टेंट होते हैं 15 शायद से, यूजुअली उसके अराउंड होते हैं. तो सबका फेस भी दिखाना पड़ेगा. हाँ ऐसा. हाँ है ना. हाँ ओके रेडी. चालू करते हैं. फर्स्ट कंटेस्टेंट जो इस लिस्ट में है वो है अब्दू. अब्दू क्यूट है. मुझे तो बहुत फन पर्सनालिटी लगा. मतलब एक मोनोटोनस सब वही सीरियल्स और डेली सोप्स और शोज वाले पर्सनालिटी से एकदम डिफरेंट कोई पर्सनालिटी. मतलब जो हमारा लैंग्वेज भी नहीं बोलता, उसको एक रियलिटी शो पे देखना जिसमें मतलब तुम 24 आवर सर्वेलेंस पे हो, कंप्लीटली डिफरेंट है ना. तो बहुत अच्छा मुझे लगता है. बहुत स्मार्ट चॉइस था मेकर्स का अब्दू बनाने का. प्लस उसका पॉपुलैरिटी मतलब एकदम ही ज्यादा है. मेरे को ऐसा लगता है कि अब्दू बहुत स्मार्ट है. वो लोग उसको हाइट के हिसाब से देखते हैं, बट एक्चुअल में बहुत स्मार्ट है. आई विश कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता. तो अब्दू बहुत खुल के आता. अपने को बहुत अलग अलग साइड्स देखने को मिलते थे. बीच में मैंने कुछ एपिसोड देखे थे तो उसमें उसके ग्लिम्सेस थे जब वो साजिद वाजिद पे गुस्सा कर रहा था तब. तो मतलब उसका वो साइड भी है, बट लैंग्वेज बैरियर के हिसाब से उसको एक वापस से उसके लिए बिग बॉस एक वैसे सोशल मीडिया जैसा हो गया. मतलब वो कैमरे इंस्टाग्राम के लिए जैसे रील्स बनाता है तो उसमें वो फेक कर सकते हैं क्योंकि उसको कुछ बोलना ही नहीं है. वैसा है. उसको उसका ना कोई बात सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, ना किसी का बात उसको सुन पा रहा है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब्दू का पर्सनालिटी अभी भी मिस्टीरियस है कि वो एक्चुअल में है कैसा. समझ में राइट. आई एग्री. नेक्स्ट है साजिद खान. नहीं यार मेरे को नहीं पसंद. साजिद खान नहीं पसंद. और हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे एकदम पर्सनल ओपिनियंस जो है वो हम लोग ये वीडियो से हटा के रखें. क्योंकि हम लोगों के पर्सनल ओपिनियंस कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाएंगे फिर बहुत ज्यादा, गिवन मतलब नॉट जस्ट बिग बॉस बट वो लोग बिग बॉस से पहले कैसे थे. सो फिर वो मतलब चीज फेयर नहीं है. हम लोग उनको एज ह्यूमंस जज करने लगेंगे. हम लोग कंटेस्टेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में. क्लियर रखना चाहिए. तो साजिद खान एज अ कंटेस्टेंट मेरे को नहीं पसंद क्योंकि एकदम गैस लाइट करता है वो हर चीज में. मास्टर मैनिपुलेटर. ओह माय गॉड. मतलब देयर आर मैनिपुलेटर्स जो एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं अपनी जॉब में, बट साजिद मुझे लगता है मैनिपुलेटर भी बहुत खराब है. अरे साजिद खान खाली चला है क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रोड्यूसर है, हमको मूवी में काम मिल जाएगा, इसके लिए लोग उसके आगे पीछे चल रहे थे. बट नहीं पसंद. मैंने देखा नहीं पसंद. मतलब ऑल्दो साजिद का इमेज प्योरीफाई करने के लिए उसको बिग बॉस में लाया था और उसको और प्योर करने के लिए उसको अब्दू का ट्रांसलेटर बनाया. मेरे को ऐसा लगता है
जिसमें भी वो कम्प्लीटली फेल हो गया है ना, क्योंकि मतलब साजिद खान का पर्सनालिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बाहर आ रहा था। कोई भी रो रहा था, जैसे वो क्या नाम है उसका, वो तोकिर की बेटी, हाँ तोकिर की बेटी रोती थी तो भी वो मतलब एकदम ही मतलब इनह्यूमन तरीके से उसको समझाता था। मैं सोच रहा था कि ये अगर उसकी खुद की बेटी होती तो भी ऐसे ही बात करता क्या, ऐसे ही समझाता क्या, जबकि उसको बोल रहा है कि वो मतलब लाइव बोलता है ऐसा कि मैं अब मेरी बेटी जैसी है, मैं उसको बड़ा करना चाहता हूँ, बहुत बच्चा दिमाग है, ये है। मेरे को पता था। तो वो है, वो सब है, बट कहीं भी मतलब ऐसा मैं वही सोचता हूँ कि ये कंटेस्टेंट में डिसेंसी कैसे नहीं होता। हाँ तो मतलब, कितना भी कुछ हो जाए यार, मतलब मुझे लगता है ऐसा कि अगर तुम्हारा दुश्मन भी ऐसा मतलब रो रहा है तो एक अंदर से आता है कि यार मतलब जाके बुरा तो लगता है, मतलब यार। जाके नहीं भी बात करो तो भी एक बुरा तो लगता है ना। भाई वो तो तुम्हारे ग्रुप की थी और बच्ची है यार, ग्रुप मतलब की नहीं थी, बहुत लास्ट में आई, एंडिंग में बोलने के लिए तो थी ना। तुमने उसको नंबर्स के लिए यूज तो किया ना। साजिद खान। बट एक मुझे लगता है कि साजिद का, अब पता नहीं उसका लक साथ दिया या क्या था, बट उसने स्टार्टिंग से जो ग्रुप पकड़ा वो एंड तक ग्रुप रहा, क्योंकि उसने मतलब जेन्युइनली उसने कुछ तो ऐसा क्योंकि कंट्रोल करके रखा सबको। उसने नहीं कंट्रोल करके रखा, उसके इमेज ने कंट्रोल करके रखा। हाँ बट मतलब तुमको नहीं लगता अगर देखो इमेज कहीं है, ना कहीं हाँ तुम मेरे को एक बात बताओ, शिव ठाकरे साजिद के इसमें था, मालूम है जब भी एक कोई तो भी एपिसोड में मैंने देखा था कि वो लोग एक छोटे से रूम में बैठ के काउच पे बात कर रहे थे, सुनमुन भी नीचे बैठी हुई थी, किसी का तो भी उसका फैमिली राउंड में, तभी उसके अंकल आके बोल रहे थे तो शिव ने कुछ उल्टा बोला तो साजिद कैसा उठ के निकल गया। शिव को भी चिढ़ मचता है, ऑफ कोर्स सी बात है, चिढ़ मचता है, बट अगेन वो साजिद मैं खान वही तो बोल रही हूँ, मैं उनका इक्वेशन विद साजिद नहीं बोल रही हूँ, बट वो ग्रुप में आपस में भी लड़ाई नहीं हुआ इतना, देखा जाए तो टेक्निकली, मतलब कुछ भी बोलो, कुछ भी उनका इक्वेशन पर्सनल लेवल पे अलग हो, बट एटलीस्ट शो के लिए उन लोगों ने एंड तक एक दूसरे को सपोर्ट किया। लड़ाई होने के लिए सब लोग का आपस में बात भी तो होना जरूरी है। वो लोग हमेशा मक्खी की तरह साजिद के आसपास ही तो घूमते रहते थे, क्योंकि उनका पूरा मतलब साजिद के पास ही था। समझ में आ रहा है, अगर मैं बात भी कर रहा हूँ तो साजिद से बात कर रहा हूँ, साजिद के थ्रू मैं किसी के इसमें बात कर रहा हूँ। अब जो साजिद बोलेगा, अब जो साजिद में सोच के रहा है मेरे को ग्रुप का जरूरत है, तो वो ग्रुप में होने ही नहीं देगा, वो एनर्जी पास नहीं करता था ना। एक बार अगर स्टार्ट से वो चीज वैसा नहीं होता, वो इक्वेशन वैसा नहीं होता, तो मेरे को नहीं पता क्या होता। बट आई थिंक स्टिल मुझे लगता है कि काफी अच्छा गेम। बाद में एक मंडली नाम का एक इमेज बन गया। अब उनको वो सस्टेन करना था, तो वो बहुत इजी है, बट मुझे लगता है जब तुम मतलब जब तुम 24 आवर्स मतलब तुमको लोग देख रहे हैं, तुम 4 महीने तक वहां फेक नहीं कर सकता। तुम कभी ना कभी तो तुम्हारा ऐसा दिमाग खराब होएगा ही, और उसमें लोगों का हुआ है। मेरा वही तो पॉइंट है, पर्सनल इक्वेशन लोगों का खराब हुआ है, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे वो लोग एक दूसरे के साथ थे, क्योंकि पता है ना अगर हम यहाँ से निकल गए तो फिर कहीं के नहीं रहे। बट देन अगेन बाकी सब घर वालों को भी ये चीज पता है ना, तो वो लोग नहीं कर पाए, वो लोग अलायंस बना ही नहीं पाए। ऑलरेडी एक बन चुका था ना, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अलायंस नहीं बनाने में हमारा फायदा है, कि हम इनके अगेंस्ट है। तुम नहीं समझता ये चीज। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को अगर ऐसा लगता है, कौन है वो जो क्या चल रहा है उसका नाम, अर्चना। हाँ। अब अर्चना को एक चीज पता चल गया, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पसंद है, उसको दोस्त बहुत पसंद है, उसको सब लोग बहुत पसंद है, उसको ग्रुप में रहना बहुत पसंद है, बट उसको पता चल गया। एक बार सलमान ने बोला कि तुम अकेले ही अच्छी हो, तुम अकेले अच्छी दिख रही हो, तो उसने लास्ट तक सस्टेन किया, बट वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर बाजू में रोती थी कि यार चावल के लिए ये कर रहे वो कर रहे। तो अब 4 महीने के लिए उनको पता चल गया है कि हमको फेक करना है और हमको ऐसे फेक करना है। एक बार तुमको स्ट्रैटेजी समझ गया ना बिग बॉस में जाके, फिर बहुत ईजी है। मुझे फिर भी नहीं लगता है, मुझे लगता है कि हर किसी को ग्रुप बनाने का मन करता है, हर कोई स्टार्ट करता है ग्रुप बनाना, बट लोग सस्टेन नहीं कर पाते। क्योंकि मेरे को ऐसा, जब नहीं सस्टेन कर पाते तब वो लोग फिर रेबेल करते कि देखो हम तो अकेले खेल रहे हैं। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अब तक लोगों को ग्रुप बनाने का ये है, बट अब तक बिग बॉस के इसमें ऐसा कुछ भी प्रोफेशन का इक्वेशन नहीं है कि साजिद खान एकदम बड़ा वो तो है। समझ में आ रहा है, साजिद खान का डायरेक्टर प्रोड्यूसर का आना वो बहुत बड़ा एक प्रोफेशन का डिफरेंस हो गया। कौन से बिग बॉस के शो में ऐसा है? कोई भी अगर अपन ऐसा याद करें तो कोई भी इक्वेशन ऐसा नहीं दिख रहा कि आया हो। मुझे लगता है हमने बहुत देर तक साजिद के बारे में बात कर लिया। अंकित
अंकित वो बात ही कहाँ किया? आई विश कि वो या प्रियंका में से दोनों में से कोई एक ही आता, या फिर वो दोनों अलग अलग सीजन्स में आते। क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ओवरशैडो हो गया अंकित। मुझे लगता है कि उसका बहुत नाइस पर्सनालिटी है। तुमको याद है हमने बीच में थोड़े जो एपिसोड्स जो बैक टू बैक हम लोग देख रहे थे, ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय, बट उसको बोलने का चांस ही नहीं मिलता। इंट्रोवर्ट नहीं है, मुझे लगता है कि वो एक इमेज मेंटेन करने के चक्कर में ही कुड नॉट बी हिज रियल सेल्फ। वैसा इंट्रोवर्ट होता तो मतलब बात ही नहीं करता, बट जैसे ही मतलब उसको चांस मिलते ही वो इतना अच्छा बात करता है, बट उसको चांस ही नहीं दिया। मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है। तो बहुत ज्यादा ओवरशैडो हो गया वो। मेरा नो कमेंट। नेक्स्ट प्रियंका, दूसरी लड़की जो मेरे को जेन्युइनली नहीं पसंद है। दूसरी मतलब ये दूसरा कंटेस्टेंट जो मेरे को साजिद के पास नहीं पसंद है, आई थिंक। नहीं यार, हाँ उसने ट्राई किया बहुत रुबीना जैसा ये करने को। उसका ब्लूप्रिंट है रुबीना। वो धूम जैसा पूरा ब्लू कलर का ऐसा स्क्रॉल ऐसा खोल के पूरा ब्लूप्रिंट पूरा पढ़ के आई है, ऐसा लगता है। मतलब बहुत विच इन अ वे उसके लिए बहुत वर्क किया वो चीज, टेक्निकली लोगों को बहुत पसंद आ रही है, बट मेरे को नहीं, मतलब नहीं समझा नहीं कि मतलब मेरे को कभी भी उसका राइचियस होना भी राइट नहीं लगा। हाँ बहुत मतलब अपॉर्चुनिस्ट है मेरे हिसाब से, बहुत सेलेक्टिव है उसका आउटरीच। इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, बट ये लोग कल मेरे साथ अच्छे नहीं थे तो मैं क्यों बोलूं। इनके साथ गलत हो रहा है, बट ये रात को मुझे रोटी देगा तो अब मैं तेरे लिए बोलूंगी, वैसा वाला है। बट इसके लिए उसका कोई भी फ्रेंडशिप मुझे लगता है सस्टेन नहीं किया घर के अंदर, बिकॉज अगेन बिग बॉस मुझे लगता है ऐसा शो है जहाँ पे तुम्हारे सब फसाड जितने भी होते हैं ना सब खुल जाते हैं। तो वी डोंट पर्सनली लाइक प्रियंका, बट आई स्टिल थिंक वो एज अ कंटेस्टेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। कंटेस्टेंट स्ट्रॉन्ग होगी, बट हमको एज अ कंटेस्टेंट जज नहीं करना है ना, हमको ओपिनियन देना है। थोड़ी सी अनोइंग है, काफी ज्यादा अनोइंग है। बहुत ज्यादा अनोइंग है। नेक्स्ट है एमसी स्टैन। मेरे को बहुत पसंद है, सेम मेरे को बहुत ज्यादा पसंद। बिग बॉस से पहले मुझे पता है कि तुमने मुझे उसके गानों से इंट्रोड्यूस कराया था, उसके म्यूजिक स्टाइल से एक्चुअली इंट्रोड्यूस कराया। तो उस टाइम पे मुझे इतना कनेक्ट नहीं हुआ, मतलब मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगा। बट देन बिग बॉस में जब देखा, मुझे तुमको एकदम ऑनेस्टली बताओ, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं कब उसके साइड से बोलने लग गई। उसका ऐसा पर्सनालिटी है, मतलब यू वांट टू डिफेंड हिम। मतलब एक तरफ है अंकित जो कुछ नहीं बोला बट डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाया। सिमिलरली एक एमसी स्टैन जो भी कुछ नहीं बोला और बहुत कुछ कर गया। मतलब वो बहुत, मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत जेन्युइनली एक यंग जनरेशन जैसा आया था। आपस में खुसफुस करके बात करना, वो तो अच्छा हुआ, थैंक गॉड की माइक है तो हमको समझ में आ रहा है। शेमड़ी वेमड़ी बोलना मतलब बहुत ही मतलब ऐसा ऑर्गेनिक लग रहा था उसका, ये बहुत रियल है। और मेरे को ऐसा लगता है कि बिग बॉस में आके उसका पर्सनालिटी और ज्यादा इवॉल्व हो गया, बेटर हो गया, कि उसको अभी अपने आप को प्रेजेंट करने आता है। क्योंकि वो शालिन के साथ भी जब झगड़ा करता है अभी रिसेंट इसमें, मैं तुमसे छोटा हूँ, मेरे साथ ऐसा बाता मत करो, है ना, ये राग ये मेरे साथ मत करो। मतलब बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि एमसी स्टैन एक ऐसा पर्सनालिटी है जो ग्रो करके जा रहा है बिग बॉस से। मेरे को तो चाहिए कि वो जीते, सेम टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। मतलब अब आधे से ज्यादा इंडस्ट्री अगर अपील कर रहे हैं उसके जीतने का, तो आई रियली होप वो जीतना चाहिए। मतलब एक ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो कंटेस्टेंट बहुत अच्छा है, बिग बॉस के हिसाब से कंटेस्टेंट के हिसाब से नहीं कर सकता। बहुत सारे मैंने तो एमसी स्टैन को टास्क करते हुए देखा ही, वो करता ही नहीं क्योंकि खाली एक ही देखा, वो बलून फोड़ने वाला शालिन के साथ, उसमें भी वो हारा। बट मेरे को एज अ पर्सन वो इतना पसंद आया, इसके लिए मैं वाउच कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि बिग बॉस वैसे भी मतलब शो है पर्सनालिटीज का, ना कि मतलब तुम टास्क कितना अच्छा करते हो। टास्क अच्छे करने होते तो रोडीज में जाता ना इंसान, बिग बॉस में क्यों आता नहीं। तो हम लोगों को मतलब स्टैन का पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अपीलिंग लगता है, इसके लिए हम दोनों को बहुत ज्यादा पसंद है गाइस। स्टैन फेवरेट, यस डेफिनेटली, यप, वन ऑफ द फेवरेट्स। नेक्स्ट है अर्चना गौतम। अनोइंगली एंटरटेनिंग कैरेक्टर है, मतलब ऐसा लगता है कोई मूवी देख रहे हैं। मतलब ये रियल लाइफ में कोई इंसान ऐसा बात ही नहीं करता है, ऐसा बिहेव ही नहीं करता है, बट पता नहीं बहुत मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगती है, जैसा तुमने बोला। बहुत फन है, बट उसका जुबान मैं वो सब जज ही नहीं करता। मेरे को खाली एक बार उसके लिए बुरा लगा था बहुत, टू मच, जब वो बाहर चली गई थी और शिव को एकदम अपोलोजाइज करने लगा, तभी मेरे को एकदम बुरा लगा था।
बट उसके बाद भी मतलब वो उसके बाद सुधरी बुरा नहीं नहीं। लगा मेरे को उसके लिए कुछ तो भी मतलब बहुत अच्छा चीज है देखा जाए तो काफी गुड डिसीजन आई थिंक अर्चना को मुझे बाहर लगता है लाना एक्चुअली था। अर्चना वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटीज है हाँ। इस सीजन का बिग बॉस का मतलब एक जो कैरेक्टर याद रहेगा कैरेक्टर है एग्जैक्टली टेक्निकली वो अब्दू होना चाहिए था हाँ। ऐसा याद रखने वाला कैरेक्टर क्योंकि वैसा ही है वो हाँ बट उसको अगर ओवर शैडो करके अगर अर्चना इतना आगे आ रही है तो बहुत इट्स बड़ी वेरी बात है कमेंडेबल नेक्स्ट है शिव ठाकरे मेरे को पसंद है मुझे भी पसंद है बट एमसी स्टैंड से थोड़ा सा कम सेम बट मुझे लगता है कि शिव में अभी वो जितना कर रहा है शो में उससे 200% ज्यादा उसका पोटेंशियल है मुझे लगता है वो साजिद के चक्कर में बहुत ज्यादा मेलो डाउन हो अगर वो साजिद के चक्कर में नहीं पड़ता हाँ तो शिव ठाकरे I शिव ठाकरे know. होता वो मतलब पार्ट ऑफ मतलब उसका पोटेंशियल मंडली से भी बहुत ज्यादा ऊपर है मतलब समझ में आ रहा है वैसा तो वही है खाली उसके वजह से एमसी स्टैंड पसंद है मेरे को हाँ क्योंकि वो ग्रुप में रहकर भी वो स्टैंड आउट किया उसने अपना रियलनेस नहीं छोड़ा उनको पता है ग्रुप में रहने के बाद भी मतलब तो उसका इंडिविजुअलिटी मतलब ऐसा ब्लर नहीं हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी स्टार आया था ना शो में शिव पूरा ऐसा लगता है मर्ज हो गया है वो साजिद का इधर से हाथ है तुमको समझना नहीं है ना शिव को एक्टर बनना है हाँ समझ में आ रहा है तो वो नहीं चाहते हुए भी उसका डिफेंस मैकेनिज्म या उसका कोपिंग मैकेनिज्म उसको साजिद के नीचे ही रखेगा क्योंकि उसको गुड बुक्स में वो अब हेल्प नहीं कर सकते मतलब उसका गलती नहीं है जैसे एमसी स्टैन को फर्क नहीं पड़ता एमसी स्टैन को कौन आई थी एकता कपूर आई थी तभी एक्ट करने बोला उसने वो तक नहीं किया बाकी सब लोग नहीं किया तो एमसी स्टैन ऑलरेडी स्टार आया था उसको किसी के आगे झुकने का जरूरत नहीं है समझ में आ रहा है बाकी लोगों का थोड़ा सा उनका फॉल्ट नहीं है फॉल्ट नहीं है इसके लिए फॉल्ट नहीं है इसके लिए फेवरेट उसके बावजूद उसने जितना अपने आप को पुश करने का ट्राई किया हाँ वेरी नाइस बट वी स्टिल विश थोड़ा सा चीजें डिफरेंट होती शालीन शालीन the most entertaining another character I take my words back अर्चना से ज्यादा मेरे को शालीन पसंद है oh my god इतना नौटंकी बाबा रे हर चीज में इतना नौटंकी हर किसी के ग्रुप में एक शालीन हो अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो नहीं यार मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी देखा नहीं रियल हमारे डांस ग्रुप में नहीं था नहीं शालीन जैसा तो नहीं गर्ल्स स्कूल में था ना तो मैं बता सकता हूँ मैं बहुत अच्छे से एक इंसान को जानता हूँ जो सेम शालीन भनोटिया इज वेरी फेमस वी नो तो वही है आई मीन शालीन आई थिंक शालीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए बट टीना ने निचोड़ दिया है शालीन को पूरा मतलब उसका पूरा एग्जिस्टेंस बिग बॉस में मतलब टीना ने इतना खराब किया मतलब देखा जाए तो शालीन इज एक्चुअली मतलब अकम्प्लिश्ड एक्टर है गुड लुकिंग है सब कुछ है बट टीना ने जैसा उसको घुमाया है पूरे घर में ये वाला घुमाया है उसको मैं अगर Oh my god, very sad. शालीन के ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स हो चुके हैं उसके ऊपर तो इट वुड बी वेरी इविल ऑफ अस टू टॉक अबाउट हिम बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने शालीन को देख के बहुत एंजॉय किया है जितना भी देखा मैंने बहुत एंजॉय किया है हाँ गौतम oh my god मैं भूल ही गई थी उसको मैंने देखा ही नहीं मैं भूल गई थी ये था मतलब अगेन बहुत पोटेंशियल था बट बहुत जल्दी निकल गया बहुत ज्यादा अर्ली स्टेजेस में ही निकल गया अपना पूरा पर्सनालिटी जब तक वो बाहर लाता उससे पहले ही निकल गया क्योंकि ऑब्वियसली बाकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कंटेस्ट बट फन गाय अच्छा था स्टैंड लेता था मतलब अच्छी सही चीजों के लिए नाइस गाय टीना दत्ता ओह माय गॉड मिस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है कि अभी टीना के लाइफ में कोई भी टीना दत्ता नाम सुनेगा और उसके बैकग्राउंड में दिमाग में एकला चलो रे नहीं बजेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ओह माय गॉड गाइस वी लव अर्चना ओह माय गॉड वही है ना हम लोग को लगता है कि हम ही खाली घर बैठे बैठे ये सब नोटिस कर सकते हैं हाँ ये चीज में अर्चना गेट्स अ पॉइंट 1 उसने जितना पीड़ा है मैं भी उतना ही पीड़ता
अगर मैं देखता तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं Oh होता। my God! Oh my बहुत बहुत evil. Oh my God! और उसके सामने उसकी मम्मी का एक्टिंग करना और बेचारी के पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसकी मम्मी ने एक्चुअली फनी चीज कर दिया। बट टीना आई थिंक द Toxic. वर्स्ट कंटेस्टेंट Toxic. ऑन बिग बॉस। मतलब वेरी टॉक्सिक। चिल्स आ जाते हैं उसको देख के। मतलब कि ये एकदम ही evil, एक्सट्रीम evil, बुली एकदम। फराह खान ने एकदम नाइस ओ फरा बेस्ट है, सेकंड बेस्ट। मजा आ गया था। शीश, मतलब पहले तो हॉट एंड कोल्ड ऐसा बिहेवियर दो, फिर जब सब खत्म हो जाए तो सामने वाले को बुली करो। मतलब क्या ही उसने वो चीज गलत कर लिया ना प्रियंका के साथ करके। हाँ। अगर वो नहीं करती ना तो फिर भी एक मतलब नॉर्मल नोट पे निकल जाती। हाँ, कुछ ना नीचे ना ऊपर। हाँ जहाँ पर था वहां पर इमेज बचा के चली जा सकती थी। बट उसके बाद उसने जो करना चालू किया, और भी 3-4 दिन तक कंटिन्यूअस, मतलब इतना किसी को पुश करना ह्यूमेन ही नहीं है ना। मतलब क्योंकि वो मजाक में भी नहीं था। हाँ वो मजाक में नहीं था, वो बुली actual करने में के mentally इंटेंशन harass से करने था। का था। हाँ इसीलिए वो चीज गलत हो गया। तो नो कमेंट्स। टीना टट्टा टॉक्सिक। श्रीजिता, ये श्रीजिता पता मेरे को। जो टीना की राइवल बन के आई थी। ये लोग अपेरेंटली बाहर से फ्रेंड्स थे, बट फिर इनका लड़ाई हो गया, फिर ये लोग अंदर आए। बैक स्टोरी पता ही नहीं, जानना भी नहीं है। वेरी वेरी बोरिंग पर्सनालिटी, वेरी प्रिटी गर्ल, बट पता नहीं मतलब बिग बॉस में शायद से उसको वैसा बिग बॉस में पोर्ट्रे नहीं गॉसिप गर्ल किया। इंडिया में होना चाहिए था। उसको वैसा पोर्ट्रे नहीं किया शायद Millions से। की तरह। वन गॉसिप गर्ल देख रहा है तो उसी के रेफरेंसेस मारते रहेगा पूरा हफ्ता। चुप कर। मैं सब लड़के वाला शो देखता हूँ भाई। मेरे हिसाब से सब लड़कों को है ना लड़के वाले शो देखना चाहिए। बहुत सारा चीज पता चलेगा तुम लोग को। मान्या सिंह, ये कौन है? इसको मैंने कभी नहीं देखा। देखा है तुमने, तुमको याद नहीं है। निमृत कौर। मान्या अगेन वेरी अनोइंग, वेरी सेल्फ राइचियस, एक्स्ट्रा थोड़ा सा अनोइंग। अच्छा हुआ जल्दी निकल गई। निम्रत आई थिंक निम्रत भी अनोइंग है एक लेवल तक, बट मुझे लगता है कि निम्रत का डाउनफॉल फैमिली एपिसोड था जब उसने अपने पापा को सुना। ओह माय गॉड। एक तो उसके डैड इतने नहीं जेंटल तो नहीं थे वैसे अंकल। नेशनल टेलीविजन पे आके मतलब उसको इतना पोक, सबको अपने बच्चों का पता होता है ना कि उनका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, तो उसको पोक ही क्यों करना जब तुम टीवी पे आए हो। बहुत ज्यादा मतलब उसको मुझे लगता है कि उसके फादर उसके डाउनफॉल थे, जिसमें निमृत का एक्चुअली फॉल्ट था नहीं मेरे हिसाब से, है ना। यू नेवर नो मतलब मेंटली कौन किस स्टेज पे है, जरूरी नहीं है। कुछ हुआ क्या उसके बाद? उसके मतलब कुछ ऐसा रिपरकशंस आए उसके ऊपर? मतलब उसका बहुत ज्यादा इमेज ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब हम लोग सब घर पे अपने मम्मी पापा से कैसे बात करते हैं वो हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, बट टीवी पे अगर किसी ने अपने पापा को उल्टा बोल दिया तो हमें वो बहुत चुप जाता है। पहले अपने माँ बाप संभाल लो गाइस, मतलब वो भी तो रो ही रहे हैं ना तुम्हारे वजह से, तो मतलब तो मुझे लगता है बहुत अनफेयर उसको क्रिटिसिज्म मिलता है, बट अगेन थोड़ी सी तो अनोइंग है वो। बट मुझे लगता है कि निमृत का थोड़ा सा ऐसा अनवांटेड लगता है, मतलब बॉर्डर लाइन जेलसी पे दिखता है कभी कभी, तुम समझ आए मतलब। राइट उसके पास इश्यूज नहीं है प्रियंका से भिड़ने के लिए, तो मतलब ऐसा लगता है कि वो बस भिड़ने के लिए भिड़ रही है, बट क्यों भिड़ रही है वैसा बात है। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड लुक। सुम्बुल मुझे ये बहुत अनोइंग लगती थी मुझे बहुत अनोइंग लगती थी, बट जब से इसके बड़े पापा आए मुझे अजीब सा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया इसके लिए। एकदम मतलब एकदम स्वीट, इतने मतलब वाइस एकदम ना। बट सुम्बुल इन अर्ली वीक्स, oh my god, I am very happy कि सलमान खान शो के होस्ट है, उन्होंने उसका लिटरली करियर बचा लिया, बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू वर्क विद अ स्टॉकर, लेट्स बी ऑनेस्ट, है ना। मतलब कितने लोग ये शो देखते हैं, मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड शोज इन इंडिया। तो मतलब इफ यू बिहेविंग लाइक अ स्टॉकर, आई एम हैप्पी कि कोई है तुमको मतलब अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए। मेरे को खाली सुनमुन वो पसंद आती है, कोई भी ऐसा कपल चलता रहता है ना तो बैकग्राउंड में हमेशा सुनमुन ऐसी रहती है, ये चलती जाती रहती है या पीछे से ये देखते जाती रहती है। मेरे को इतना फनी लगता है वो चीज। और ये नहीं कि सिर्फ शालीन के साथ, कोई भी निमृत और शिव के साथ मैंने उसको शायद से देखा था। मैंने तुमको बताया था, बाद में पीछे करके बताया ग्लास वाले रूम के थोड़ी सी
क्रीपी है सुम्बुल, बट मुझे लगता है वो उसके एज के साथ ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा उसका ये करने वाला आदत है ना पता है लड़ाई में भी ये हो जाती है, ये वाला बेड वेड पे चढ़ के स्क्वाट वॉट पे आके करती है ना बात। इतना अच्छा सूट वूट पहन के ऐसा बैठ के लड़की है, क्या कर रही है यार। मैं सोचता हूँ बिग बॉस में जाने के बाद लोग मेंटली कितना पुश होते रहेंगे ना, कि वो लोग ये इस पे आ जाते हैं महाराजा, वही तो गोविंदा बन जाते महाराजा मूवी वाला। वही तो मैं तुमको बोल रही हूँ, 4 महीने तक तुम अमन कोई भी स्ट्रैटेजी तुम लेके जाओ, तुम नहीं फेक कर सकते। तुमको लग रहा है इजी है, बट बाय गॉड्स ग्रेस अगर तुम जाएगा तब तुमको समझ में आएगा कि रियल यू 2 हफ्ते में बाहर निकल आता है, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं। सौंदर्या कमेंट्स बहुत बुरा वॉइस है जो भी हुआ, बट नाइस गर्ल, फन, ठीक थी, सही टाइम पे निकल गई। मेरे को ऐसा लगा, मतलब ज्यादा उसका ऐसा मार्क भी नहीं बना, थोड़ा बहुत नाम खराब हुआ, बट सही अच्छा क्या हुआ? मतलब सही चीजों पे बात करती थी, मतलब मुझे पर्सनली अच्छी लगती थी, प्रिटी भी है, ठीक फाइन है, ऐसा मतलब याद नहीं रहने वाली। अरे भैया ये हर चीज में मेरे को खाली इतना ही याद है, हर डिस्कशन के बीच में नाच के दिखाती थी वो। गोरी ना गोरी के बारे में बात कर रहे हैं गाइस हम लोग। मेरे को क्या लगा था पहले मालूम है? हाँ, गोरी ना गोरी ऐसे ही मतलब मजाक में बोलते हैं। भाई बड़े आलसी थे उसके मॉम डैड, नाम क्या रखना है? ना गोरी, गोरी 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 रख देते हैं। भाई सरनेम से थोड़ा तो अलग रखते, बोरी रख देते, कोरी रख देते, अरे मोरी रख देते, गोरी चोरी रख देते। गो मैंने खाली उसको नाचते हुए देखा है। मैंने भी वो जो लिविंग रूम वाला सोफा है वहां पे, उनको याद है जब एकदम भरा हुआ रहता था सोफा, बिग बॉस कुछ भी बोल रहे हैं वो उठ के नाच के दिखाने लगती थी। क्या है भाई, क्या हो रहा है तुमको? मैं कुछ फनी सोचने का ट्राई कर रहा था यार, बट नहीं मतलब सोच पाया मैं, उससे ज्यादा फनी नहीं सोच पाया मैं। उसके नाम से ज्यादा फनी कुछ चीज नहीं है। गोरी ना गोरी। तो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे, है ना। आई होप कि तुम लोग को अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड दुआ। बाकी वीडियो सजेशंस भेजते रहो, हम इनटू कंसिडरेशन लेंगे और हम करेंगे, है ना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस। निम्रित शर्मान भाई को लगता है कि निम्रित बुरी लॉयर है यार। शर्मान भाई को बोला यार मेरी वीडियोस देखने को, मेरे पास उससे भी बुरी लॉयर है एक। शर्मान भाई विल डेफिनेटली टेक हिज वर्ड्स बैक, आई थिंक। I have nothing to say anymore. But